शिमला की संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल बढ़ा। हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी। संजौली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों की तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, फिर भी भीड़ को रोकने में छूटे पसीने। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग पर अड़े हिंदू संगठन, जिला प्रशासन की मंजूरी न होने के बावजूद बुलाई आक्रोश रैली। संजौली विवाद पर कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की अपील, शांति बनाए रखें लोग, सांप्रदायिक तनाव प्रदेश के लिए सही नहीं। गुजरात के कच्छ में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, उपद्रवियों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया। पथराव के बाद खंडित हुई गणेश जी की प्रतिमा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 नाबालिग भी गिरफ्तार। लखनऊ में गणेश जी की मूर्ति पर पत्थरबाजी, 2 नाबालिग बच्चों पर पथराव का आरोप। राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, बोले देश विरोधी बातें और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल और कांग्रेस की आदत। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन करना चाहती है कांग्रेस। अमित शाह ने कहा, राहुल ने हमेशा विदेशी मंच से देश का अपमान किया। कांग्रेस और उसके नेता ने हमेशा भारत की भावनाओं और सुरक्षा को आहत किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वाशिंगटन डीसी में फिर बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुल्यवादी जबकि बीजेपी एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। ये भारत के 2 पूरी तरह के अलग दृष्टिकोण हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन कर कहा, हमारे देश में पाकिस्तान आतंकी हरकत करे और ये हमें स्वीकार नहीं है। अमेरिका में बांग्लादेश के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने कहा, हमारे पुराने संबंध हैं, चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं, मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आरक्षण के खिलाफ नहीं है उनका बयान और न ही वो आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाने की बात कही। वॉशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी मिले राहुल गांधी, कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, राहुल गांधी ने देशवासियों का अपमान किया, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं राहुल गांधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, विदेशी धरती से देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिकी सांसद और भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात कर विवादों में घिरे राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, एंटी इंडिया लोगों से मिल रहे हैं राहुल, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल देश विरोधी लोगों के साथ। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा हमला, बोले जब भी राहुल विदेश जाते हैं उनकी विदेशी पोषित मानसिकता का जिन बाहर आ जाता है। चीन, अमेरिका और इटली के लिए उनका प्रेम स्वाभाविक है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार ने कहा, देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं गांधी, अपने परिवार के और अपने देश के मुद्दों को विदेश में उठाना हमारी परंपरा नहीं। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस की विचारधारा आरक्षण विरोधी, राहुल बताएं कब खत्म करेंगे रिजर्वेशन। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी, राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, कहा राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ का इस्तीफा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भेजा इस्तीफा। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा ब्लॉक मिला। 4 सितंबर को कुर्डुवाड़ी स्टेशन के पास की घटना। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर ट्रेन डीरेल मामले में एक्शन में यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच, हिस्ट्री शीटर शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ। कानपुर ट्रेन डीरेल मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 संदिग्ध बाइक सवारों की तलाश तेज। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी, जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल के दौरान गया के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पथराव किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को मैदान में उतारा। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। गणेश सापला से कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नॉमिनेशन किया फाइल, पर्चा दाखिल करने से पहले हवन पूजन किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे लोग, हरियाणा में बीजेपी की विदाई इस बार होनी तय।
आईएनएलडी नेता अजय सिंह चौटाला का बयान, शराब और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, हमें विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद है। जम्मू के अखनूर इलाके में देर रात फायरिंग, पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में 5 अक्टूबर तक टला फैसला। कल ही एनआईए कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक दी है अंतरिम जमानत। 14 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम 5 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर कहा, परिवर्तन के दौर से गुजर रही है दुनिया। मोदी का बयान, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता समय की जरूरत, सबको मिलकर करना होगा काम। मोदी के बयान पर भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर गंभीर, उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में 3000% बढ़ी देश की सौर क्षमता। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, प्रदर्शनी का लिया जायजा। सेमीकॉन इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को भारत पर भरोसा, ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा 8वां देश बना भारत। आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी राज में एनकाउंटर के आंकड़े गैर कानूनी, ये नाइंसाफी और पीडीए के खिलाफ हुए अन्याय का आंकड़ा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सवाल उठाए, पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। रेप हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स, हो सकती है कार्रवाई। कोलकाता कांड को लेकर पीड़ित पिता का बड़ा बयान, बोले इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका से संतुष्ट नहीं, हमारी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कोलकाता कांड को लेकर नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, आरजीकर कॉलेज की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन, दोषियों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की और संपत्तियों का पता चला, छापेमारी में कई फ्लैट, घर और फार्म हाउस के कागजात बरामद। सीबीआई मामले में फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक को मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर दी बेल। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, बीती रात 2 बच्चियों पर हमला, एक की हालत नाजुक, दूसरी अस्पताल में भर्ती। एक बच्ची के गले में 2 गहरे जख्म, दूसरी बच्ची को आई हल्की चोट, राहत की बात, दोनों बच्ची खतरे से बाहर। बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश तेज, मंगलवार को पकड़ा गया था 5वां भेड़िया। बहराइच के बाद वाराणसी में सियार का आतंक, ग्रामीणों के ऊपर किया जानलेवा हमला, हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के रेहटी में सियारों का आतंक, करीब 12 लोगों पर अटैक किया, गांव वालों के साथ वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में सियार का आतंक, अब तक 12 लोगों पर हमला कर किया जख्मी, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। सीहोर में एक सियार के 2 लोगों पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दोनों शख्स ने उससे भिड़कर खुद को बचाया। आंध्र प्रदेश के चिन्नायागुडेम में बड़ा सड़क हादसा, असंतुलित होकर खेत में पलटी तेज रफ्तार वैन, 7 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असफी पर धमकी देने का आरोप, एक टीचर को जेल के अंदर से ही मरवाने की धमकी देने का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का धमकी देने से इनकार, लोगों को वीडियो को सही से देखने और सुनने की सलाह दी। देहरादून में छेड़खानी की वारदात के बाद पुलिस ने दुकानदारों को वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रही है वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र के बीड में बिल के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने होटल के वेटर को कार से घसीटा, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के करोल बाग में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बारिश के चलते बिजली के खंभे में चढ़ गया था करंट। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा डांसर को अगवा करने वाले 2 आरोपियों ने माफी मांगी, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, 6 को पहले ही भेजा गया जेल। राधा अष्टमी के मौके पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बांके बिहारी मंदिर में जलाभिषेक के लिए लोग पहुंचे। राधा अष्टमी के त्योहार पर मथुरा एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई है। गुजरात के मेहसाणा में झमाझम बारिश, जल जमाव से आवाजाही पर पड़ा असर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेजी से बढ़ा शिवनाथ मंदिर का नदी का जलस्तर, 50 से ज्यादा फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश।
दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक जाम। सुबह सुबह घर से काम पर निकलने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। मंकी पॉक्स पर दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के निदेशक सुरेश कुमार ने कहा, एक केस मिला है, इसमें अफ्रीकी स्ट्रेन पाया गया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने सुसाइड किया, घर की छत से कूदकर जान दी, काफी समय से चल रहे थे बीमार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिल काका दिवस समारोह का आयोजन, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई के गणपति उत्सव में शामिल हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, लालबाग चौराहा के दरबार में लगाई हाजिरी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स पदक विजेताओं को खेल मंत्रालय का तोहफा, गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा करने वाले विजेताओं को 30 लाख की राशि का इनाम का ऐलान। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह में ऐलान किया, मिक्स्ड टीम इवेंट्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए का इनाम। मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को भरोसा देते हुए कहा, 2028 लॉस एंजलिस पैरा ओलंपिक्स में और पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को पूर्ण समर्थन और सुविधाएं दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली की तारीफ की, कहा, कोहली सोच खिलाड़ियों की नजरिए से ऑस्ट्रेलिया जैसे हैं, क्रिकेट के प्रति कोहली का रवैया आक्रामक है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बाजिल अली ने विराट कोहली को लेकर की भविष्यवाणी, कहा, बांग्लादेश के खिलाफ लगाएंगे टेस्ट में दोहरा शतक। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ कर कहा, ऋषभ पंत बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज, पंत को छोटे फॉर्मेट में हालांकि सुधार की है जरूरत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए आकाशदीप को लेकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा, आकाशदीप श्रेष्ठ गेंदबाज हैं। पाकिस्तान में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर रही 5.8 की तीव्रता, दिल्ली एनसीआर सहित कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके।